राधे राधे। जैसा कि मैं ऋणों के बारे में बता रही हूँ, तो आज आपको बताऊंगी एक तीसरे तरह का ऋण, जालिमाना ऋण। जालिमाना यानी जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है, जालिमपन से, यानी जुल्म करके जो हमारे पूर्वजों ने ऋण इकट्ठा किया हो, उसका ऋण। अगर कुंडली की बात करें तो ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि ग्रहों के कारण होता है। वो कहाँ बैठा होता है, फिर वही बात कि कुंडली में अपना अपना ग्रह होता है, उसके हिसाब से बनता है। वो कुंडली विश्लेषण की बात है। पर मैं चूंकि आपको ये ऋण इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे कई बार हमारी कारण निवारण बताती हूँ, तो वो आप पता करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ये ऋण हमारे यहाँ तो नहीं है, तो अपन उसका उपाय कर सकें छोटे छोटे रूप में, वरना अपनी कुंडली की दिखा के डिस्कस करके। तो जालिमा यानी जिसका अपन ने नाम से पता लग गया कि जुल्म करके जो हमारे पूर्वजों ने ऋण इकट्ठा किया हो, जुल्म। अब वो क्या हो सकता है, जैसे किसी की मकान हड़प लेना, ज़मीन हड़प लेना, उसका मर्डर करवा देना, उसके घर का ही स्वाह करवा देना, ये जुल्म हुआ ना। किसी अनाथ की प्रॉपर्टी हड़प लेना, या फिर मतलब आपने किसी भी उसकी कीमत ना देना। उसकी कीमत लाखों में थी, उसने अपन ने उसको कम में दे दी। हम अपने में संतुष्ट हैं, पर सच्चाई तो ये कि संतुष्ट नहीं है, तो अपन ने कहीं ना कहीं जुल्म करा, तो वो थोड़ा सा ऋण आ गया। अब उसकी पहचान क्या होती है, जैसे हमको पता हमने नहीं ऐसा किया, हर किसी कोई कहेगा भैया हमारे कोई किया, हम नहीं करते ऐसा। लेकिन उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान ये होती है कि आपका कोई ना कोई एक मकान दक्षिण दिशा की फेस वाला जरूर होगा। इसलिए मना करते हैं दक्षिण दिशा वाला मकान नहीं लो। और अगर हमने नहीं किया तो हम जाने अनजाने में उस मकान में पहुंच जाएंगे, उसको लेके कम कीमत में खरीद के कुछ भी करके, तो भी हमको वो ऋण भोगना पड़ेगा। तो या तो आपका फेस मकान का दक्षिण दिशा का होगा, या किसी भी कमरे का ही गेट दक्षिण दिशा में होगा, या फिर जो प्रॉपर्टी बनी हुई है वो किसी कुएं के ऊपर बनी होगी। उसको कुआं को ढक करके बनाई हो, उसके आसपास पीछे बिल्कुल सामने कुआं हो, या वो मकान गली बंद कर, आजकल लोग दादागिरी करके गली बंद कर लेते हैं ना, फिर वो घेर लेते हैं। गली बंद करके वो मकान बनाया हो, उसकी घेराबंदी करके उसमें जगह ली हो। इसलिए कई जगह कहते हैं ना कि कोने का मकान मत लो, वहाँ भी सब जगह कोई ना कोई कारण है। और लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, तो नहीं होता। सच बात है, आप राजा हो, बने रहो। मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई भी ऋण तीसरी पीढ़ी भुगती है। या तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भोगेंगे, और हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे, संतान, नाती पोता भोगेंगे। हालांकि इसके उपाय करके काफ़ी हद तक शांति मिल जाती है, और हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं, क्योंकि ये सृष्टि बनी ऐसी है, बिना पंडित के नहीं चलेगा, बिना पुलिस के नहीं चलेगी, बिना कोर्ट के नहीं चलेगी, है ना। गरीब का क्या होगा, अमीर का क्या होगा, बीच वालों का क्या होगा, सबका है ना। ये ग्रहों की चाल होती है, चूंकि 9 ग्रह हैं, वो अपना अपना फल देते हैं। हम किस ग्रह के अंटे में आएंगे ये हमारी कुंडली बताती है। इसकी पहचान मैंने बता दी। दूसरा, फिर उस मकान में यदि आप पहुंच गए, आपने सोचा कुछ नहीं है, हमने पूजा पाठ करा ली, शांति करा ली, और आप उसमें पहुंच गए, रहने लगे, तो आप उसमें सो नहीं पाएंगे। घर का कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसमें उस मकान में उसको नींद नहीं आएगी, नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। कितनी दवाई खा ले, कितना ही डिप्रेशन की कुछ भी ले ले, उसकी नींद नहीं आएगी। और यदि नींद आना शुरू हो गई, फ़ायदा पड़ गया, तो 3 महीने से 3 साल जब जो होंगे, जब वो ऊपर निकलेगा, यानी हमेशा के लिए नींद आ जाएगी, सो जाएगा। ये इसकी पहचान होती है। फिर ये नहीं तो परिवार में अचानक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कोई बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, कहीं दर्शन को गए एक्सीडेंट हो जाए, इकट्ठे 2-2 4-4 लोग मर जाएं, अग्निकांड हो जाए, कोई करंट लग जाए,
मतलब कोई भी कांड, एक कांड यानी कांड, ये भी इसकी पहचान होती है। कि फिर ऐसे में कोई दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक से पता लगा बच्चा तो छोटा है लेकिन पूरे बाल झड़ गए उसके, एकदम से गंजा हो गया, खूब इलाज करा रहे हैं, खूब कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब अपने घर में कोई ना कुछ तकलीफ पैसों की नहीं होगी। अच्छा ये बात बड़ी है, देखो यहाँ पैसों की तकलीफ नहीं होगी, पैसे तो आप कमाई लोगे, आ ही जाएगा। इस तरह की घटनाएं, समस्याएं होती हैं लाइफ में जो हमें फेस करना पड़ती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दक्षिण फेस मकान क्यों मना करते हैं। अपन कहते कुछ नहीं होता, नहीं होता। फिर मैंने एक एपिसोड में बताया था, पहले वीडियो में बताया भी था कि दक्षिण फेस वाला मकान गुंडे, मवाली, नेता, अभिनेता ये लोग ले सकते हैं, पुलिस वाले, आर्मी, सेना, क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग होता है, उनके लिए वो बने होते हैं, उनका वो दान धर्म करके ले सकते हैं। पर फिर भी एक सिंपल पर्सनैलिटी के लोगों को बचना चाहिए। अब अपन पे है भी और हमें पता भी नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण मिल भी रहे हैं, हम डर जाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सृष्टि में सब चलता है। देखो कोई भी आया है वो जाएगा, लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारे फैमिली परिवार में समस्या ना हो। तो इसको उपाय मैं एक बता देती हूँ छोटा सा। बाकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है, कितना क्वांटिटी में वो दान करना है, वो अपनी कुंडली की बात होती है। कितने लोगों को खिलाना है, क्या करना है, वो अपनी अपनी कुंडली की बात होती है ना। पर एक सिंपल उपाय है कि आप कभी भी कोई मकान बनवाएं, कोई रेनोवेशन बनाएं, कोई भी काम करवाएं, तो आपके यहाँ जो कारीगर मजदूर आ रहे हैं ना, उनका काम पूरा होते से उनको पैसे दे देना है आपको। कहते हैं पसीना सूखने से पहले उनका पैसा दे दो, बल्कि 10-50 रुपये और ज़्यादा दे दो चाय पानी के लिए, तो अपन इसमें छाता लगा सकते हैं। मछलियाँ जल प्रवाह करवाएं। कहते हैं ना आजकल लोग, हर कोई सुन लेता है मछली जल प्रवाह करो, मछली करा दो। अच्छा, क्योंकि किसी की भी जान बचाना अच्छा ही होता है। बाकी अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करते रहो। दान धर्म इसलिए बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप समय समय पर कुछ भी दान धर्म करते जाओगे, इस समस्याओं से, बहुत छोटी छोटी समस्या जो हमें पता नहीं होती, निपटती जाती है। तो सुना और समझो, कोशिश करो कि किसी की प्रॉपर्टी पे नियत साफ नहीं करो, है ना। कम ज़्यादा ठहराना वाली बात अलग है अपनी, अगर आपने ऐसा करा है तो निश्चित है कि भोगना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि वो हम नहीं भोगते, हमारे बच्चे भोगेंगे, उनके बच्चे भोगेंगे। इस तरह से ये ऋण एक के बाद एक चलता रहता है, इसलिए इसको ऋण कहते हैं। ऋण यानी वही कर्जा, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो अच्छा लगे तो आप फिर लिखना जय श्री राधे, तो मैं नेक्स्ट ऋण बताऊंगी, है ना। जय श्री राधे।